मणिपुर की हमारी बहनों पे कुठाराघात हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने का कुठाराघात हो, ये अपने आप में दिखाता है कि दाल में कुछ काला है और काली दालें वाले चोर जो है वो कहीं ना कहीं घबराहट में। इसलिए कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमको कमजोरी नहीं दिखानी। जो लोग केवल कोरे नारे नहीं दे रहे होते। डीपी देख रहे हैं, देश की गिरोह देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था आज कहाँ से कहाँ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे, बड़े बड़े वादे करते थे। भाई और बहनों, जब हम सत्ता में आएंगे हमारा देश टैक्स मुक्त भारत होगा। कहाँ गया वो आपका वादा? 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, स्मार्ट सिटी बनेंगी, एम्स हॉस्पिटल 15 लाख रुपए की सरकार है। कहाँ गए? क्या वो सभी जुमले थे? आप देश को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर, आस्था के नाम पर, राम और रहीम के नाम पर। तो साथियों, आज ये तस्वीरें मैं दिखा देना चाहता हूँ आवाज़ भारत के माध्यम से। ये सामने ये कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का ऑफिस है और ये आईटीओ का ये नज़ारा है। और दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं ये मानना है कि धारा 144 लगी हुई है दिल्ली में। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ज़बरदस्त प्रदर्शन मैं अपने कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये दिल्ली आईटीओ का ये नज़ारा है और किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पे सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर जो बैरिकेटर लगाया गया है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इनकम टैक्स खाते जो सीज कर दिए गए हैं उसको लेकर के धरना प्रदर्शन था, जो कि अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित जी यहाँ पे मैदान में उतर चुके थे। उनके जितने भी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, लगभग हज़ारों की तादाद में आरटीओ कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये नज़ारा है। जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ आवाज़ भारत के माध्यम से, ये जो तस्वीरें हैं सीधी आईटीओ नई दिल्ली आईटीओ की है। और जिस प्रकार से खाते को बंद कर दिया गया है, कहीं ना कहीं मांग है कि आगे, ये तो सिर्फ छोटा सा एक टेस्ट था जो कि आज कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे आज वो सड़कों पे उतर चुके हैं। ठीक है, सवाल तुम्हारे सारे भैया मैम जल्दी कर दो। ठीक है, फिर लेना बाद में भी कर सकते हो। सर सवाल ये है कि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है, बदले की कार्रवाई आपके ऊपर होती है, तो क्या उनका डर है या आपको डराने की कोशिश नहीं, है? ये तो भय है, डरा तो मैं सकते नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप इनकम टैक्स के अकाउंट बंद करेंगे तो दिक्कतें होंगी काम करने में, लेकिन घबराने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक ही पार्टी है जिसके तमाम नेता, चाहे आप ईडी कर लो चाहे आप इनकम टैक्स कर लो, वो 2-4 डरपोक छोड़ दीजिए जो पार्टी छोड़ के भग गए, क्योंकि स्वाभाविक है पार्टी छोड़ के भगे तो कुछ कालिक होगी उनमें। बाकी सब अपनी अपनी जगह डटे हुए हैं, कांग्रेस अपनी जगह डटी हुई है। और जैसे मैंने आज मंच पे भी कहा कि मुझे तो बड़ा संतोष होता है इस बात से कि कोई डरपोक और बुज़दिल पार्टी है जो अगर खुद आप 400 सीट जी रहे हो तो फिर आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है और वो अपने आप समझ रही है कि अगर कांग्रेस को हमने डराया धमकाया या गैर लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं कमज़ोर किया तो हम चुनाव हार रहे हैं। सर, किसानों के साथ ज़मीन पे कब कांग्रेस नजर आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिख रहा है? नहीं, देखिए मैम, हम उनके साथ हैं, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। किसान अपनी ज़रूरत के लिए वहाँ गया हुआ है। बहुत से कांग्रेसी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत हमारे किसान हैं जो उसके साथ हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसानों के आंदोलन में कहीं से भी कांग्रेस के झंडे दिखे। ये और पार्टियों का है कि कोई भी आंदोलन होता है उसमें पहुंच जाते हैं खुद मियां मिट्ठू बनने। हम उनके साथ हैं, उनके मुद्दों का हमने समर्थन किया है। राहुल जी ने, खड़गे जी ने कहा है कि हमारी जब सरकार आएगी तो MSP हम देंगे, जो उनकी सबसे मुख्य डिमांड है। तो उनके साथ हम खड़े हैं, उनके मुद्दों में हम खड़े हैं, और जब हमारी सरकार आएगी तो उसी तरीके से कृषि चलाएंगे जो किसान चाहते हैं, लेकिन उनका राजनीतिकरण करना हम नहीं चाहते। सर, छोटा सा सवाल है आप ही की बात पे, आपने कहा कि कुछ एक लोग जो गए हैं जिन भी कारणों से, चुनाव से जस्ट पहले कई लोग, कई बड़े नेता और अब तो कमलनाथ के भी कयास लगने लगे, क्या पार्टी को कुछ नुकसान होगा इन लोगों से? नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति जाता है तो दिल तो दुखता है, जो अपने साथ बहुत दिनों तक रहे, लेकिन जिसका चरित्र ही नहीं है,
उसके जाने में क्या है। दुख होता है लेकिन नुकसान नहीं होगा। अगर चरित्रवान जाए, अगर बलशाली जाए, अगर बिना किसी धन के लोभ के जाए, बिना सत्ता के लोभ के जाए, देश की सेवा के लिए जाए, समाज की सेवा के लिए जाए, तो मैं कहूँगा लॉस है। लेकिन जो अपनी सेवा के लिए जा रहे हैं, अपनी बिल्डिंगों को, मकानों को, अपने महलों को लोग बचाने के लिए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल के लिए जा रहे हैं, क्या मैम बाजारू व्यक्ति के जाने से क्या हमें डर होना चाहिए? ठीक है ना। आप माँ की श्रद्धा करते हैं क्योंकि माँ मर के भी आपकी सेवा करती है। अगर माँ बच्चे से पैसा मांगने लगे कि मैं तभी सेवा करूंगी जब मुझे MP बनाओगे, राज्यसभा बनाओगे, उस माँ को आप क्या कहोगे? तो जो उस माँ को आप कहोगे वही आप इन नेताओं को कहोगे। बहुत शुक्रिया सर, चलते ये बहुत समय नहीं है लंबा भाषण करने का, ये समय है अपना विरोध रखने का और अगर जरूरत पड़ेगी तो संकल्प को पूरा करने का। जो उसमें साथ रहे वो हाथ खड़ा ऊपर करे। इनकम टैक्स के ऑफिस के नीचे हम लोग टोकरी लगा देंगे और अगर भीख मांगता है इनकम टैक्स तो वहां भीख दे करेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता आएगा, लेकिन ये दिखा देगा कि अपने सम्मान से, अपने अस्तित्व से और देश के लोकतंत्र, देश के विकास, देश के गरीब के लिए खड़े होने के लिए कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कांग्रेस को कमजोर कर सकती है। तो बहुत ज्यादा मैं शेर नहीं सुनाता हूँ, लेकिन एक शेर है वो जरूर सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत पुराना मैंने सुना था, उसमें कहा हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। देखते हैं क्या इनके पास जिगर लगता है। हम 40 की सीट, 400 सीट की सीट पर हो, इतना याद रखना, इस देश में जो रास्ता दिखाता है वो कांग्रेस का रास्ता दिखाता है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी एक भाषण दे रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री जी को कभी कभी एक दिक्कत हो जाती है, बेचारा मैं, बेचारी मेरी पार्टी, इस पर बहुत ज्यादा वो विलाप करने लगते हैं। उनको इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि किसी को उनका विकास नहीं दिखता है। कह रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विकास कभी नहीं दिखता है। अरे जो नेता सवेरे से शाम तक जवाहरलाल नेहरू का नाम जपता हो वो दूसरी पार्टी के विकास को क्या देखेगा? कभी कभी बुरा लगता है, मुझे लगता है कि गलती से सवेरे उठते होंगे और नेहरू जी की तस्वीर दिख जाती होगी तो प्रधानमंत्री घबरा के बैठ जाता होगा कि पता नहीं किसका चेहरा हमारे साथ दिख गया। जो हमारे अतीत से इतना डरता है, जो हमारी पहचान से इतना डरता है, वो समझ लीजिए हमारी वर्तमान से कितना डरता होगा। ये आज इनकम टैक्स के साथ जिन्होंने किया इसके बाद से पता चल गया है। मैं पुनः आप सबका यहाँ आने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। लवली जी का धन्यवाद करता हूँ कि यूं बार बार हमको मिलने के लिए एक मौका मिल रहा है और जैसे जैसे जितना जितना इनका अत्याचार और अन्याय बढ़ेगा, हमारे अंदर में ऊर्जा, कांग्रेस के प्रति हमारी निष्ठा, सड़क पर उतर कर कांग्रेस के लिए काम करना और इस देश के काम करने की जो हमारे अंदर की ताकत है, जो ऊर्जा है, वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, साथ में जुड़े। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और इस बात से कि बहुत सकुशल तरीके से पिछले कई दशकों तक रायबरेली और उत्तर प्रदेश की सेवा करने के बाद, पहले तो मैं रायबरेली के तमाम वोटरों, उत्तर प्रदेश के तमाम वोटरों और भारत के वोटरों से सबकी तरफ से सम्मान से और आदर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सोनिया जी का, कि उन्होंने लोकसभा में घुस के जिस तरीके से इस देश की और रायबरेली की जनता की सेवा की है, हर भारतीय आज आपका धन्यवाद करता है। लेकिन आज आप राज्यसभा में आई हैं, कांग्रेस के हर व्यक्ति को फिर बल मिला है कि वो नेत्री जिसने 98 के बाद एक तरीके से बागडोर संभाल के 2004 से 2014 तक हमें सरकार दी, वो नेत्री फिर आज राज्यसभा में आके हमको दर्शन देंगी, हमको दिशा देंगी। मैडम, आपके हिम्मत, आपकी मेहनत, आपकी देशप्रियता और आपकी देशभक्ति को हर कांग्रेसी सलाम करता है और आशा करता है यूं ही सदियों तक, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, आप इस देश की सेवा करती रहेंगी और हमें नेतृत्व प्रदान करती रहेंगी। धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय भारत, जय हिंद।